Good morning, dear students. Today I am providing you meaning of the fourth page of the chapter, The White Bride and the Black One. The brother had observed nothing of it. इससे पहले वाले वीडियो में मैंने आपको बताया था कि उसके भाई को उसकी जो स्टेप मदर थी उसको कैसा कर दिया था, हाफ ब्लाइंड यानी उसको आधा अंधा यानी ढंग से दिखाई नहीं दे रहा था, ऐसा कर दिया था। और उसको जो ब्यूटीफुल गर्ल थी उसको कैसा कर दिया था, बहरा, उसे सुनाई नहीं दे रहा था। किसने कर दिया था? स्टेप मदर ने, जिस पर कि जादू आता था। तो अब उसे कुछ समझ में नहीं आया था। ब्रदर हैड ऑब्जर्व नथिंग, उसको कुछ दिखाई नहीं दिया। क्या नहीं दिखाई दिया उसने? क्योंकि आपको इससे पहले बताया था कि वो एक रथ में बैठ के पुल के ऊपर होकर राजा के महल में जा रही थी और उसकी स्टेप मदर ने क्या किया कि उसे पुल के, जब उसका रथ एक पुल के ऊपर आता है तो उसने उसको धक्का दे के वहाँ गिरा दिया था और एक वाइट डक बन गई थी। वो क्या बन गई थी? सफ़ेद बतख बन गई थी। अब उसके आगे नेक्स्ट, द ब्रदर हैड ऑब्जर्व नथिंग, भाई को कुछ पता नहीं चला कि उसकी बहन को धक्का दे दिया, नीचे गिरा दिया, कुछ नहीं पता चला। एंड ड्रोव द कैरेज ऑन अंटिल दे रीच द कोर्ट, और वो अपनी उसको कैरेज को, रथ को चलाता रहा और कहाँ पर पहुँच गए? कोर्ट में पहुँच गए, राजा के महल में पहुँचे। देन ही टुक द ब्लैक मेडन टू द किंग एज हिज सिस्टर, और अपनी बहन को वहाँ पर राजा के सामने ले जाता है। किसको? सौतेली वाली को, जो काली हो गई थी, भद्दी हो गई थी, उसे राजा के सामने ले जाता है और कैसे बताता है कि ये मेरी सिस्टर है, ये है मेरी बहन। एंड थॉट शी रियली वॉज सो बिकॉज हिज आइज वर डिम, उसे तो पता ही नहीं चल रहा था अब भी, क्योंकि ड्रेस वगैरह वही पहनी थी। उसकी आंखों की रोशनी इतनी कम हो गई थी कि उसे समझ में नहीं आ रहा था कि ये उसी की बहन है। उसे तो यही लग रहा था कि यही उसकी बहन है। एंड ही सॉ द गोल्डन गारमेंट ग्लिटरिंग, और इतने चमक रहे थे उसके कपड़े तो उसकी लाइट से उसे समझ में नहीं आया। उसे लगा था वो तो अपनी बहन को ही लेके आया है, और ये भी नहीं पता चला उसे कि उसकी बहन को रास्ते में गिरा दिया और ये तो ब्लैक वाली उसकी स्टेप सिस्टर है। When the king saw boundless ugliness of intended bride, जब राजा ने इतनी भद्दी काली लड़की को देखा कि उसकी ब्राइड बना के, दुल्हन बना के ये लेके आया है, ही वॉज वेरी एंग्री, वो बहुत गुस्सा हुआ कि ये, इसका फ़ोटो तो नहीं देखा था मैंने, इतनी काली सी, वो तो बहुत सुंदर था जिसका फ़ोटो मैंने देखा था, मैरिज के लिए जैसे बुलाया था, ये इसकी बहन कैसे हो सकती है। एंड ही ऑर्डर द कोचमैन टू बी थ्रोन इनटू अ पिट विच वॉज फुल ऑफ एडर्स एंड नेस्ट ऑफ द स्टोर, इसलिए वो गुस्से में क्या करता है, ऑर्डर दे देता है उस कोचमैन को, रेजिनर को, कहाँ पहुँचाने के लिए? सांपों के एक रूम में, जहाँ पर सांपों को बंद करके रखा था उस रूम में उसको बंद कर दिया जाए, ऐसा ऑर्डर देता है और उसको ऐसे रूम में बंद कर देते हैं उसको, उसके भाई को। द ओल्ड विच हाउ एवर न्यू अ सो वेल हाउ टू फ्लैटर द किंग, वो ओल्ड बिच यानी यहाँ ओल्ड वुमेन का है, स्टेप मदर को ओल्ड बिच बोला है। वो ये जानती थी कि राजा की चापलूसी कैसे की जाए। एंड डिसीव हिज आइज बाई हर आर्ट, और अपनी जादू उसकी आंखों पर भी कर देती है, राजा की आंखों पर भी। दैट ही केप्ट हर एंड हर डॉटर अंटिल, और इससे वो उसको और उसकी बेटी को अपने वहाँ पर महल में रख ले। क्वाइट इंड्यूरेबल टू हिम एंड ही रियली मैरिड हर, और वाकई में उसकी लड़की से वो मैरिज कर लेता है, क्योंकि वो राजा के ऊपर भी अपना मैजिक कर देती है। नेक्स्ट, वन इवनिंग when the black bride was sitting on the king's knee, a white duck came swimming up in the gutter to the kitchen and said to the kitchen boy, light a fire, then I may warm my feathers। जब वो ब्लैक वाली जो लड़की थी जिसकी मैरिज राजा से हो गई थी, जब वो राजा के पास में बैठी हुई होती है, तब एक वो जो डक थी, जो डक बन गई थी ब्यूटीफुल वाली गर्ल, वो आती है राजा के जो महल के किचन में आ जाती है, और किचन के गटर से निकल के, पानी की जो नाली होती है उससे निकल के किचन में आ जाती है, और उस लड़के से कहती है, किचन बॉय से, जो किचन का काम करता था, कि तुम ये यहाँ पर लाइट जला दो, जिससे मुझे अपनी फेदर्स को वो गर्म करना है, तुम यहाँ लाइट जला दो। आवाज़ आती है तो किचन बॉय डिड इट, किचन बॉय जो था किचन में काम करने वाला, वो वैसे ही करता है, लाइट जलाता है। एंड लाइटेड अ फायर ऑन द हर्थ, और वो आग जला देता है और वो अपनी पंखों को वहाँ गर्म करती है। देन केम द डक एंड सेट डाउन, और वहाँ पर आती है और वो अपनी पंखों को गर्म कर लेती है और चली है। एंड सूक हर सेल्फ एंड स्मूथ हर फेदर्स, राइट
विद हर विल, और उसके बाद वो वापस चली जाती है, करने के बाद अपनी पंखों को चिकना स्मूथ करने के बाद वहाँ से चली जाती है। वाइल सी वॉज दस सिटिंग एंड एन्जॉइंग हर सेल्फ, उसके बाद वहाँ पर बैठती है, एन्जॉय करती है, और क्या करती है, एन्जॉइंग हर सेल्फ। शी आस्क्ड, और वो पूछती है, क्या पूछती है उस लड़के से, व्हाट इज़ माई ब्रदर रेजिनर डूइंग। वो डक बोलती है और उससे कहती है कि ये बताओ मेरा भाई रेजिनर क्या कर रहा है। द स्कूलर बॉय, अब वो जो लड़का था, बॉय वहाँ किचन में काम करने वाला, रिप्लाइड, वो आंसर देता है, ही इज इम्प्रिजेंट इन द पिट एंड एडर्स विद स्नेक, कि वो तो जेल में है और उसको ऐसी कोठरी में बंद कर दिया गया है, रूम में, जहाँ पर कि स्नेक्स हैं और बहुत ज़्यादा पॉइजनस। एडर्स मीन्स होता है वेरी स्मॉल स्नेक हैविंग अ लॉट ऑफ पॉइजन, एडर्स मीन्स हियर। देन शी आस्क्ड, व्हाट इज़ द ब्लैक विच डूइंग इन द हाउस, ये बताओ कि वो काली बिच जो है, विच यानी भूतनी चुड़ैलनी जो भी है, वो घर में क्या कर रही है, वो उस लड़के से पूछती है डक। द बॉय आंसर्ड, वो लड़का क्या जवाब देता है, शी इज़ लव्ड बाय द किंग एंड हैप्पी, वो खुश है, महल में रह रही है और राजा उसी से प्यार करता है। मे गॉड हैव मर्सी ऑन इट, गॉड उसके ऊपर रहम करे, वो ऐसा कह देती है। सेड द डक एंड स्वाम फोर्थ बाय द गटर, और फिर से वहाँ से वो गटर में ये सब कह के और वहाँ से नाली से ही निकल के चली जाती है। द नेक्स्ट नाइट सी केम अगेन, अगली ही रात वो फिर आ जाती है। पुट द सेम क्वेश्चन फिर से पूछती है उस लड़के से। एंड द थर्ड नाइट ऑल्सो, और फिर तीसरी रात भी आती है और सेम क्वेश्चन पूछती है। देन द किचन बॉय कुड बियर इट नो लॉन्गर, अब वो बार बार वही क्वेश्चन करती है, बार बार आती है, वो भी उससे परेशान हो गया। एंड वेंट टू द किंग, और राजा के पास जाता है। एंड रिवील्ड ऑल हिम, वो सारी बात बता देता है कि ऐसे नाली से निकल के एक डकाती है, ये सारे क्वेश्चंस मुझसे पूछती है, और यही उसका डेली का रूटीन हो गया, 3 दिन से वो वैसा ही कर रही है। द किंग हाउएवर want to see it for himself, अब राजा उसको खुद देखना चाहता था कि ये कैसी डक है, ऐसे क्वेश्चन करती है, बोलती भी है, मैं भी देखना चाहता हूँ वो कैसी डक है। द नेक्स्ट इवनिंग वेंट hither एंड when the duck thrust her head in through the gutter, जैसे ही वो अपना गटर से अपना सिर ऊपर निकालती है बाहर आने के लिए नाली से, 4th डे he took his sword and cut through her neck, राजा अपनी तलवार निकालता है और उसकी गर्दन काट देता है जैसे ही वो नाली से बाहर निकलने के लिए आती है। एंड सडनली ही चेंज इनटू अ मोस्ट ब्यूटीफुल मेडन, अचानक से क्या हुआ, फिर वो उस पर जादू, उसका ओल्ड वुमन का जादू खत्म हो गया और वो एक सुंदर लड़की में चेंज हो गई। जब उसकी गर्दन राजा ने काट दी तो वो एक ब्यूटीफुल मेडन, ब्यूटीफुल गर्ल बन गई फिर से, एग्जैक्टली लाइक द पिक्चर विच हर ब्रदर हैड मेड हर, वही पिक्चर वाली लड़की बन गई जैसी उस राजा ने पहले देखी थी, जो उसके भाई ने दिखाई थी। द किंग वॉज फुल ऑफ जॉय, राजा बहुत खुश हुआ ये देख के कि ये तो वही वाली लड़की है जो मैंने पिक्चर जिसकी देखी थी, वही पिक्चर है, ये वही लड़की है, वो बहुत खुश होता है। ब्यूटीफुल एग्जैक्टली लाइक द पिक्चर, यानी वो उस वही पिक्चर थी, फुल ऑफ जॉय, बहुत बहुत खुश हुआ वो, फुल ऑफ जॉय। एंड एज शी स्टूड देयर क्वाइट वेट ही कॉज्ड स्प्लेंडेड अपैरल टू बी ब्रॉट एंड हैड हर क्लोथ इन इट, वो गीली, उसके कपड़े गीले थे क्योंकि वो नाली से होके आई थी, उसके कपड़े एकदम गीले हो रहे थे, इसलिए वो क्या करता है राजा, उसके लिए अच्छे कपड़े मंगाता है और उसको पहनने के लिए दे देता है। अपैरल यानी वहाँ की वो जो महल के कपड़े होते हैं अच्छे, क्वींस के, वो कपड़े देता है उसको पहनने के लिए। तो आई विल एक्सप्लेन नेक्स्ट पेज इन नेक्स्ट वीडियो।